हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी शुरू हो चुका है वोट ऐप पर, जिसे होस्ट कर रहे हैं करण जौहर। फर्स्ट डे का मैं आपको पूरी समरी, पूरा रिव्यू बताने वाली हूँ, क्या क्या हुआ फर्स्ट डे पर। तो एक एक चीज, कौन कौन कंटेस्टेंट्स हैं, कौन कौन हैं और कितने कंटेस्टेंट मेल है, कितने फीमेल है, सारी चीजें हम देखेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। हम हर रोज लाइव रहते हैं मंडे टू सैटरडे 7 बजे, और संडे का शो जो 8 बजे आएगा आपको पूरा लाइव शो देखने को मिलेगा, तो वो आप लाइव कमेंट्री मेरी सुन सकते हैं। तो आज की बात करते हैं। तो करण जौहर ने होस्ट करना शुरू किया शो, और सबसे पहले मेल कंटेस्टेंट की एंट्री हुई। तो मेल कंटेस्टेंट में सबसे पहला नाम जो आई एंट्री पे वो है राकेश बापत। सबसे फर्स्ट नेम था राकेश बापत, ठीक है। सेकंड जो नेम है वो है जिशान खान आए, जो कि कुमकुम भाग्य में आर्यन का रोल निभा रहे थे और बाथरोब से एक बार एयरपोर्ट पे वो वायरल हुए थे वो। थर्ड है मिलिंद गाबा, जो कि पंजाबी सिंगर है, आप सभी लोग जानते हैं। फोर्थ है निशांत भट्ट, फिफ्थ करण नाग, और सिक्स्थ है प्रतीक सहजपाल, जो कि इन्होंने स्प्लिट्स विला शो भी किया है, तो रियलिटी शो का एक्सपीरियंस इनके पास। 6 ये कंटेस्टेंट थे टोटल मेल कंटेस्टेंट जो कि बिग बॉस में जिन्होंने एंट्री ली। उसके आगे की बात करें फीमेल की, तो 7 फीमेल थी। शमिता शेट्टी, उर्फी जावेद, नेहा भसीन, रिद्धिमा पटेल, दिव्या अग्रवाल, अक्षरा सिंह, और फिर थी मूस चटाना। तो ये थी सभी जो कंटेस्टेंट है, ये सारी कंटेस्टेंट थी। अगर बात करें बिग बॉस की थीम की, तो इस साल की बिग बॉस की थीम है #स्टे करेक्टेड, यानी कि आपको जो मेल कंटेंट है और एक फीमेल कंटेस्टेंट को मेल कंटेस्टेंट में से चुनना था, एक जो कि उनका कनेक्शन बनेगा और फिनाले तक जाएगा। अगर बीच में वो कनेक्शन टूटता है कि दोनों के दोनों ही बाहर हो जाएंगे, ये पूरा कंसेप्ट था। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले फीमेल एंट्री हुई शमिता शेट्टी की। शमिता शेट्टी को भी 2 लोगों को चूज करना था, लेकिन मेल एंट्री और फीमेल एंट्री के बीच में एक वो थी, क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस मलाइका अरोड़ा की, और मलाइका अरोड़ा हेल्प कर रही थी फीमेल्स की मेल्स को चूज करने में कि उनको कैसा जो है मेल कंटेस्टेंट चाहिए, कैसा अपने लिए कनेक्शन बनाना है। तो यहाँ पर मदद कर रहे थे करण जौहर हर फीमेल कंटेस्टेंट से 3 सवाल पूछते थे, और उन 3 सवालों के जवाब के बेसिस पर मलाइका अरोड़ा बता रही थी कि किस तरीके का आपको कनेक्शन अपने लिए चाहिए। तो सबसे पहले एंट्री हुई शमिता शेट्टी की। शमिता शेट्टी के जवाबों के अकॉर्डिंग टू मलाइका सजेशन, उनको चाहिए था कोई ऐसा कनेक्शन जो केयरिंग हो और जो पैम्परिंग करे। तो उन्होंने 2 नाम चुने, राकेश और करण, 2 नाम ही चुनने थे। उसके बाद में एक टास्क होना था, उस टास्क के बेसिस पर फिर शमिता शेट्टी को बताना था कि वो किसको चुनेंगी एज ए कनेक्शन। तो करण और राकेश जब चुने गए तो भेल बनाने का एक टास्क हुआ था, उसमें उन्होंने राकेश को चुना। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने उनसे पूछा स्पाइसी चाहिए कि नहीं, मिर्च चाहिए कि नहीं, तो उस तरीके से उन्होंने पूछा, और उन दोनों को फिर ग्रीन बैच दिया गया। तो 2 कलर के बैच सबके लिए, जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला वाले शो में कुछ था सिमिलर काइंड ऑफ उसी टाइप का था, उसमें भी लड़कियां चूज कर रही थी मेल कंटेस्टेंट में से, लेकिन उसमें क्या फर्क था, उसमें ड्यूटीज करने के लिए, हाउस ड्यूटीज करने के लिए चूज कर रही थी। सबको बैंड दिया गया था, यहाँ पे बैच दिया गया है, तो बेस जो है वो दिया गया था सबको, तो इनको मिला ग्रीन कलर का। सेकेंड एंट्री हुई उर्फी जावेद की। उर्फी जावेद जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। शमिता शेट्टी के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन आप लोगों को नहीं दिया, उसको आप सभी जानते हैं, और स्पेशली राज कुंद्रा आजकल न्यूज में है, शिल्पा शेट्टी की बहन है शमिता शेट्टी। अब सेकंड कंटेस्टेंट उर्फी जावेद की बात करें तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम पे इनके काफी सारे फॉलोवर्स हैं। ये मतलब टी शर्ट्स या किसी भी कपड़े को कट करके बहुत ही अच्छी सी ड्रेस बनाती हैं, तो ये इनका बेसिकली इंस्टाग्रामर है, ये इन्फ्लुएंसर है। तो इनको भी 2 मेल चूज करने थे। इनको बोला गया मलाइका अरोड़ा की तरफ से आपको कोई ऐसा चाहिए जो बोल्ड हो, स्ट्रेंथ हो, तो इन्होंने 2 नाम चूज किए, जिशान और करण। तो उसमें से इन्होंने जिशान को चूज किया क्योंकि जिशान को ये पहले से भी जानती थी, और जो यहाँ पे था क्या कहते हैं, टास्क था कि पुशअप करने थे, और जो आप पुशअप कर रहे थे उस पे उर्फी को आपकी कमर पे बैठाना था और उसको कंफर्टेबल फील करवाना था, तो जिशान को उसने चूज किया, और रेड कलर का बेस इन दोनों को मिला। तीसरी थी नेहा भसीन जो कि एक सिंगर है, तो उन्होंने 2 नाम चूज किए। सबसे पहला राकेश, क्योंकि राकेश ऑलरेडी चूज हो चुका था, तो उन्होंने प्रतीक को चूज किया, और मिलिंद गाबा को। यहाँ पे जो था टास्क वो था कि गर्ल्स की टॉप्स दी गई थी, गर्ल्स की ड्रेस के बारे में, गर्ल्स की टॉप, सैंडल्स, बाल, विग, तो इस तरीके की प्रॉप्स दी गई थी, उसके अकॉर्डिंग डांस करना था। तो यहाँ पर मिलिंद गाबा को चुना नेहा भसीन ने एज ए अपना कनेक्शन, और इनको जो बेस मिला वो मिला येलो, और मलाइका अरोड़ा ने इनको सजेशन दिया था फियरलेस कनेक्शन का। अगली
एंट्री हुई मूज की, जिनका ओरिजिनल नाम मुस्कान है, उनकी एंट्री हुई और बहुत सी क्यूट सी स्माइल, एक बिल्कुल किडिश वॉइस उनकी, और उनको मिला था कि एक एक्स फैक्टर देखना, मतलब जो बिल्कुल अलग हो। तो इन्होंने 2 नाम चूज किए, राकेश और जिशांत, जो कि ऑलरेडी टेकन थे। तो प्रतीक प्लस निशांत उन्होंने चूज किया। तो इनको मिला ब्लू कलर का बेस, और निशांत जो है, निशांत को इन्होंने चूज किया क्योंकि एक रैपिड फायर टाइप ऑफ क्वेश्चन था, तो उनको निशांत के अच्छे लगे, तो उसके बेसिस पर उन्होंने चूज किया। नेक्स्ट एंट्री की बात करें तो अक्षरा सिंह, भोजपुरी इंडस्ट्रीज का एक बड़ा नाम, हाईएस्ट पेड भोजपुरी एक्ट्रेस हैं। तो भोजपुरी से भी, मतलब उत्तर प्रदेश बिहार से भी हमेशा, जैसे निरुआ है, मनोज वाजपेयी आए, तो ऐसे लोग आते रहते हैं। तो अक्षरा सिंह को भी इसीलिए बुलाया गया। करण जौहर ने बोला कि आप अपने साथ 8 करोड़ व्यूज लेकर आई हैं पूरे यूपी और पूरे बिहार के, ठीक है। तो इसके लिए बोला गया कि आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपको फॉलो करे। इन्होंने पहला नाम लिया प्रतीक का, दूसरा नाम लिया करण का। डांस टैग्स करने थे, उसके बेसिस पर उन जो फॉलो करना था अक्षरा को, उसके बेसिस पर था इनका कनेक्शन चूज करना, तो इन्होंने प्रतीक को चूज किया। नेक्स्ट एंट्री हुई दिव्या अग्रवाल की, और उससे नेक्स्ट एंट्री हुई रिद्धिमा की। आप बोलोगे इन दोनों के बारे में मैंने कनेक्शन के बारे में नहीं बताया, क्योंकि एक ही कंटेस्टेंट, मेल कंटेस्टेंट ऐसा बच गया था जिसके पास कोई कनेक्शन नहीं था, वो थे करण। और अब करण को चूज करना था दिव्या और रिद्धिमा में से, और ये था कि जिसको वो चूज करेंगे वो उनका कनेक्शन बनेगी, और जिनको वो जो चूज नहीं हो पाएगी, जिनको मेल कनेक्शन नहीं मिल पाएगा, वो नॉमिनेट हो जाएंगे, उनका जो है एक तरीके से एलिमिनेट भी वो हो सकते हैं। तो उन्होंने चूज किया रिद्धिमा को। उन्होंने कुछ लाइंस बोलनी थी, उनको इंप्रेस करना था, तो रिद्धिमा वो कर पाई, तो रिद्धिमा को उन्होंने चूज किया एज ए कनेक्शंस। तो इस तरीके से 6 मेल 7 फीमेल्स हुई, जिसमें से 6 मेल को 6 कनेक्शंस मिल गए और दिव्या रह गई फीमेल्स में। तो दिव्या के पास अभी 1 हफ्ता है, क्योंकि हर संडे को होंगे एलिमिनेशन, और उसके साथ ही जब एलिमिनेशन होंगे तो उनको ऑडियंस को जो है एक तरीके से इंप्रेस करना है, और ऑडियंस अगर उससे खुश होगी तो उनको एलिमिनेट नहीं करेगी। तो हर संडे एलिमिनेशन होगा, मंडे टू सैटरडे शो होगा 7 बजे, और अगर आप 24/7 देखना चाहते हैं वो भी आप वूट सेलेक्ट पर देख सकते हैं। वूट पर अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखना है तो आप अगले दिन दे सकते हैं। तो ये था पूरे दिन का हाल जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। कुछ बातें हुई, कुछ माहौल गर्मा गर्मी हुआ। प्रतीक के मामले में, प्रतीक जो ऑलरेडी रियलिटी शो के हैं, वो रियलिटी शो का एक्सपीरियंस है उनके पास, उन्होंने आते ही खुद को भगवान बताया। तो करण जौहर ने जैसे असीम रियाज की खिंचाई की थी सलमान खान ने, कुछ इसी तरीके से उनकी भी खिंचाई की गई कि ये भगवान है, यानी कि बिग बॉस के अंतर्यामी है। और लगभग हर फीमेल कंटेस्टेंट के साथ उनके थोड़ी सी उनकी बोलचाल, उनका जो बोलने का तरीका है, उससे थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई। और आगे आप काफी और रंग्स देखेंगे बिग बॉस में सभी कंटेस्टेंट के। तो इसी तरीके से बने रहिए, हर रोज समरी आपको मिलेगी मेरे चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।